अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो भी सीमन एनालिसिस से मुतालिक है। इससे पहले इसका पार्ट 1 मैं आप तक पेश कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एक नॉर्मल इंसान यानी मर्द की मनी में क्या कम से कम ज़रूरत है। इससे कम पे हमल नहीं होता, ठीक है। ये कम से कम जो है यानी रिक्वायरमेंट है, इससे ऊपर ही होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि आपसे पिछली वीडियो में भी बात की थी कि सबसे पहली चीज़ है कि मनी की मिकदार कितनी है। जब आप लेबॉर्ट्री में जिस चीज़ जो आपको वो देते हैं और हाथ से आप मनी निकाल के उसमें देते हैं, तो सबसे पहले नाप होता है कि कितनी इसकी मिकदार है। तो ये मिकदार 1.5 ml या 1.5 cc से हर हाल में ऊपर होनी चाहिए। वैसे नॉर्मल तो 2 से 5 ml है, लेकिन कम से कम 1.5 ml से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर इसको देखा जाता है कि ये कितनी देर में पतली होती है। तो पतले होने का टाइम भी तकरीबन 20 से 40 मिनट है कि जो मनी पतली होती है। इसके बाद इसमें देखा जाता है कि स्पर्म्स कितने हैं। तो अगर आप फ़ी ml के हिसाब से देखें या पर सीसी देखें, तो कम से कम 1.5 मिलियन स्पर्म होने चाहिए एक सीसी में। एक सीसी में 1.5 मिलियन स्पर्म से ऊपर होने चाहिए, इससे नीचे नहीं होने चाहिए, ठीक है। और कुल जो एक बार कि आपने मनी चेक करने के लिए दी है, तो इसके अंदर कम से कम 39 मिलियन स्पर्म होने चाहिए पूरी में। 1 ml में होना चाहिए 1.5 यानी 1.5 मिलियन से ज़्यादा। और कुल जो मनी आपने दी है उसमें 39 मिलियन से ऊपर होने चाहिए। इससे कम होगी तो हमल नहीं ठहरेगा। अगली चीज़ आती है कि जो स्पर्म है, इसके अंदर स्पर्म मर्द का वो जरासीम है जो औरत के ओवम या एग से मिलके हमल करता है। और जब मियाँ बीवी मिलते हैं और मर्द अपनी बीवी के अंदर डिस्चार्ज होता है, उस लम्हे से 72 घंटे इसने सफ़र करना होता है औरत के जिस्म में। 72 घंटे के बाद स्पर्म उस जगह पहुंचता है जहां पर हमल होना है। तो अब हम देखते हैं कि स्पर्म ज़िंदा है, मुर्दा है, सुस्त हैं। तो कम से कम 50% स्पर्म ज़िंदा और हरकत वाले होने चाहिए, ठीक है। ज़िंदगी मौत का कैसे पता चलेगा? सिंपल माइक्रोस्कोप में तो आप यही देखेंगे ना, चल रहा है कि नहीं। चलने वाले स्पर्म कम से कम 50% से ज़्यादा होने चाहिए। इसी तरह ये देखेंगे कि ये स्पर्म नॉर्मल है कि नहीं। स्पर्म का हेड होता है, नेक होती है और टेल होती है। ये 3 चीज़ें मिलकर स्पर्म बनता है, हेड, नेक, टेल। तो नॉर्मल स्पर्म कम से कम 30% से ज़्यादा हों तो हमल हो सकता है, इससे कम नहीं। और इसी तरह जो है आपको पता होगा, यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर भी गलती कर जाते हैं। मनी के अंदर एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स या WBC, ठीक है। वो 8-9 आ रहे हो तो डॉक्टर एंटीबायोटिक शुरू कर देता है। ये पस नहीं है, ये वो पस नहीं है जो पेशाब में होती है। मनी के अंदर नॉर्मली वाइट ब्लड सेल्स हो सकते हैं जब तक बाकायदा चेक करने से, यानी डॉक्टर हाथ से टेस्टिकल्स चेक करेगा और ज़ाहिरी चेक करेगा। अगर इन्फेक्शन है और भी सबूत हैं, फिर तो इसका इलाज एंटीबायोटिक से होगा। आम तौर पे देखा ही गया डॉक्टर 6 वाइट ब्लड सेल भी हो रहे हो पर ml तो इलाज शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। तो जो लोग अपनी मनी टेस्ट कराते रहते हैं वो इस बात से आगाह हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि जो स्पर्म कम है वो इसलिए कि आपकी पस आ रही है। पस बिल्कुल अलग चीज़ है जी। पस WBC यहाँ सीमन एनालिसिस में WBC से मुराद पस नहीं है। तो थोड़े बहुत तो ये नॉर्मल मनी में भी होते हैं। तो जैसा कि मुख्तसरन मैं दोबारा दोहरा दूँ, एक नॉर्मल मर्द की जो मनी है उसके कम से कम रिक्वायरमेंट क्या है? 1.5 यानी 1.5 मिलियन
फी सीसी से ज़्यादा काउंट हो स्पर्म का, और मिकदार जो है 1.5 सीसी से ज़्यादा हो मनी की, और उसमें कम से कम 50% एक्टिव हरकत वाले स्पर्म होने चाहिए, और स्पर्म जो है कम से कम 30% से ज़्यादा नॉर्मल स्पर्म हो तो हमल होगा। अगर नॉर्मल नहीं होंगे तो हमल नहीं होगा। यानी मिकदार 1.5 सीसी से ऊपर और तादाद 1.5 मिलियन पर सीसी, या फुल मनी में 39 मिलियन से ज़्यादा स्पर्म होने चाहिए, और जो मनी के पतला होने का टाइम है वो 20 से 40 मिनट होना चाहिए। तो उम्मीद है ये मालूमात आपको पसंद आएंगी, और जिसको जो इसमें मुब्तला है उनकी मददगार होगी। इससे मुताल्लिक कोई भी सवाल आप मुझसे कमेंट्स में कर सकते हैं, लेकिन वो इससे मुताल्लिक होना चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि कम स्पर्म की क्या बात वजह है, और स्पर्म कैसे बढ़ सकते हैं बज़रिया इलाज और बज़रिया ग़िज़ा। कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो स्पर्म को बढ़ा सकती हैं, और कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमारे स्पर्म को कम कर देते हैं। तो ये अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। तब तक खुदा हाफिज़।